गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्टूडेंट आज के अपने इस क्लास में 29 जैन 2025 शिफ्ट 2 में जो क्वेश्चन आया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3x3 है, जहां पर उस मैट्रिक्स की जो एंट्रीज हैं वो √2 पावर i प्लस जे है। तब पूछा गया है इफ द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द थर्ड रो ऑफ ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर मैट्रिक्स के थर्ड रो के सभी एलिमेंट्स का सम आपको दे रखा है अल्फा प्लस बीटा √2। फिर आपसे अल्फा और बीटा की वैल्यू पूछी गई है। तो स्टूडेंट ए आई जे आपको जो दिया है वो √2 की पावर i प्लस जे दी है। ध्यान से देखना, हमें 3x3 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। वहां पर मैट्रिक्स मैं आपको लिख देता हूं। हमारे पास मैट्रिक्स 3x3 कैसी होगी, A11 A12 AIJ टाइप की है ना, A13 A21 A22 और A23 A31 A32 एंड A33। अब इन सभी एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है तो मैं यहां पर i और j की जगह 1 1 रखूंगा। तो √2 की पावर 1 प्लस 1 दैट मीन्स √2 की पावर 2 दैट मीन्स ये आ गया 2। सेम तरीके से आप A12 निकाल सकते हैं, √2 की पावर 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स √2। इसी तरीके से अगर A13 आप कैलकुलेट करना चाहें तो √2 की पावर 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू √2 की पावर 4 और इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट 4। ओके, इसी टाइप से रिमेनिंग एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं। हम ज्यादा उन एलिमेंट्स को कैलकुलेट आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली मैट्रिक्स लिख रहा हूं क्योंकि आसान है। A11 मतलब 1 प्लस 1 पावर 2 आएगी, यहां पर 2 बनेगा, यहां 2 √2 बनेगा, यहां 4 बनेगा, यहां 2 प्लस 1 3 दैट मीन्स 2 √2 बनेगा, यहां पर 4 बनेगा, यहां पर स्टूडेंट 4 √2 बनेगा। सेम तरीके से यहां पर 4 बनेगा, यहां पर 5 दैट मीन्स 4 √2 बनेगा और यहां पर 6 दैट मीन्स 8 बनेगा। ये आएगा मैट्रिक्स ए। लेकिन हमें ए स्क्वायर मैट्रिक्स की जरूरत है तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैलकुलेट करते हैं। यहां पर 2 √2 यहां पर 4, सेम तरीके से यहां 2 √2, यहां 4, यहां पर 4 √2, यहां पर 4, यहां 4 √2 और यहां 8। इसी मैट्रिक्स को सेम इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा 2 √2 4 4 √2 और यहां पर 4, यहां 4 √2 और यहां 8। अब देखो हमें चाहिए थर्ड रो के एलिमेंट्स, तो क्यों ना हम सिर्फ थर्ड रो को ऑपरेट करें। मतलब ए स्क्वायर में फर्स्ट रो के जो भी एलिमेंट्स आए हमें नहीं पता, सेकंड रो के भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली थर्ड रो के एलिमेंट्स को कैलकुलेट कर रहा हूं। इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से देखना, 4 प्लस 2 4 इंटू 2 8, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट 16, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट 32। यू कैन कैलकुलेट इजिली स्टूडेंट। 16 दूनी 32 48, 48 और 8 48 और 8 56। ठीक है स्टूडेंट, यहां तो ये आया। और इसको अगर मैं यहां इससे मल्टीप्लाई करता हूं 4 इंटू 2 8 √2 प्लस 4 √2 इंटू 4 मतलब 16 √2 प्लस 8 इंटू 4 दैट मीन्स 32 √2। ध्यान से देखो √2 कॉमन और यहां पर वही सारी एंट्री है 8 16 एंड 32 दैट मीन्स ये आ जाएगा 56 √2। गोट इट स्टूडेंट, ये दोनों आ गए। इसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 32, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 64। ध्यान से देखो स्टूडेंट, अब ये दोनों हो गए 80 प्लस 32 8 और 3 11 112, मतलब यहां पर 112 आ गया। तो बाकी एलिमेंट्स हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट आपसे पूछा गया है इस ए स्क्वायर एलिमेंट्स के मैट्रिक्स के सम किस इस थर्ड रो के एलिमेंट्स का सम निकालना है। तो 56 प्लस 56 √2 प्लस 112 कैलकुलेट करो स्टूडेंट। इन दोनों को ऐड करेंगे 6 और 2 8, 5 और 1 6 और 1 प्लस 56 √2 और आपको ये थर्ड रो है स्टूडेंट।
थर्ड रो के सभी एलिमेंट्स का सम है। अब आपको ये कहा गया है ये इक्वल है अल्फा प्लस बीटा रूट 2 के। दैट मीन्स अगर कंपैरिजन करें तो अल्फा की वैल्यू 168, बीटा की वैल्यू 56, यू कैन इजीली सी। अब स्टूडेंट आपको पूछा गया है अल्फा प्लस बीटा मतलब इन दोनों का एड, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, 8 और 6 14, 1 6 और 5 11 और 1 12, 2 1 और 1 2। दैट मीन्स स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो आंसर हो 224। अपना ऑप्शन बी करेक्ट है स्टूडेंट, बाकी ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो स्टूडेंट इसी टाइप के पीवाईक्यूज का सॉल्यूशन आपको मिलता रहे, इसलिए आप एमएस क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।